दोस्तों, जैसा कि हम आपको सुशांत केस में पल पल की अपडेट देते रहे हैं और बताते रहे हैं कि अब धीरे धीरे काफ़ी बड़े बड़े नाम इस केस के साथ जुड़ रहे हैं, जो इस केस में आगे आकर सुशांत के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। जैसे कि रूपा गांगुली, शेखर सुमन, कंगना रनौत, डॉक्टर स्वामी और ईशकरण भंडारी। इसी के साथ साथ हमने आपको बताया था कि एक एक्स सीबीआई ऑफिसर और एक एक्स रॉ ऑफिसर ने भी सुशांत मामले पर कई सवाल उठाए थे और उनका भी मानना यही था कि कहीं कुछ बहुत ज़्यादा गड़बड़ है और चीज़ें वैसी बिल्कुल भी नहीं जैसी कि दिखाई जा रही हैं। अब इसी कड़ी में एक और एक्स रॉ ऑफिसर का बयान आया है दोस्तों, और उन्होंने जो दावे किए हैं वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो इस एक्स रॉ ऑफिसर विक्रम सूद का कहना है कि वो शुरू से सुशांत केस पर बड़ी बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं और उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि सुशांत के साथ उस दिन जो कुछ भी हुआ है वो उन्होंने हरगिज़ नहीं किया, बल्कि उन्हें बड़ी बेरहमी से दुनिया से रुखसत कर दिया गया है। इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इस केस में कई बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हैं। सिर्फ बॉलीवुड के गैंगबाज नहीं, बल्कि मुंबई के एक बहुत बड़े नेता का भी इसमें हाथ है। इतना ही नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि इस केस में गुनहगारों को सज़ा दिलवाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं। अगर किसी तरह सीबीआई जांच हो भी जाती है तब भी गुनहगार सामने नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जिया खान मामले में भी ऐसा ही हुआ था। जब उनकी सीबीआई जांच हुई थी तब सीबीआई के एक ऑफिसर ने साफ साफ कह दिया था कि जिया खान के साथ जो कुछ भी हुआ वो उन्होंने खुद नहीं किया, बल्कि उन्हें ज़बरदस्ती इस दुनिया से भेज दिया गया है, और इस बयान के बाद उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो अभी भी जब सुशांत केस में काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हैं, तो अगर सीबीआई जांच होती भी है तो भी बहुत मुश्किल है कि वो सच्चाई सामने रखें, क्योंकि उन्हें अपनी नौकरी बचानी है। तो इस तरह इस एक्स रॉ ऑफिसर के मुताबिक सुशांत के दोषियों को सज़ा दिलवाना बहुत मुश्किल लग रहा है। दोस्तों, कड़वी ही सही पर इनकी बात तो बिल्कुल सही है। अगर इसमें वाकई नेताओं तक का हाथ है तो उनका नाम बाहर आना बहुत मुश्किल है। पर यह सोचकर हमें अपना मनोबल नहीं हारना है दोस्तों। हमें अपनी तरफ से जी जान लगाकर सुशांत के लिए ये लड़ाई लड़नी ही होगी और ऊपर वाले से प्रार्थना करनी होगी कि वो हमें इस लड़ाई में सफलता दें और सुशांत को इंसाफ। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में ज़रूर बताएं। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।